और हेलो गुड मॉर्निंग। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज करेंगे टमाटर पे बात। और अगर आपको मेरी तरह टमाटर पाने हैं, मतलब लाल लाल टमाटर की हार्वेस्टिंग करनी है, तो मेरे साथ बने रहें। और मैं जो केयर टिप्स बताऊंगी आज टमाटर पे। और मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते ही आपको पता है कितने सारे रोग लग जाते हैं टमाटर पे, खासकर मरोड़िया और चेपे जैसे कुछ रोग। तो उन्हीं के बारे में बात करूंगी। इसके अलावा बात करूंगी केयर टिप्स की कि क्या क्या करें अपने टमाटर पे। और ये देखो, उल्टा करके मैं कैमरे से सारे ही टमाटर तोड़ लूं। देखो तो इतने सारे टमाटर मिल गए मुझे। और ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये कैल्शियम की कमी से होती है। तो साथ साथ ये चीज़ें बताती रहूँगी, केयर टिप्स। और अभी नीचे भी हैं ये कुछ और, ये देखो। तो सभी को तोड़ लिया है बातों बातों में। आगे करते हैं वीडियो की शुरुआत। और देखो, इतने हेल्दी और मीठे और ऑर्गेनिक टमाटर मुझे मिल जाते हैं। इनमें मिठास भी बहुत है। तो क्या क्या करेंगे फरवरी में अब अपने टमाटर पे, क्या क्या ध्यान रखेंगे और क्या क्या खाद पानी देंगे इनको, किस तरह के पेस्टिसाइड देंगे, ये सब दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो बने रहें। तो ये और है अब टमाटर मेरे यहाँ। देखो, टमाटर की शुरुआत करती हूँ कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगा है, पत्ते बदलने लगे हैं। इससे पहले के पत्ते देख लो आप। तो मैं करूँगी टमाटर पे अब केयर। और अब तक तो अगर धूप अच्छी होती ना छत पे, तो बहुत अच्छी इनमें से थोड़ी फ्रूटिंग आने लग जाती। लेकिन धूप की प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ मैं टाइम पे भी लगा दूँ तब भी मुझे टाइम पे फ्रूटिंग नहीं मिलती। फरवरी में जाके मिलती है, और गर्मी की जब शुरुआत होती है। तो क्या क्या करूँगी टमाटर पे ये दिखाती हूँ। और धूप अगर नहीं है तो भी मरोड़िया लग जाता है, धूप की कमी से भी। पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो भी मरोड़िया लग जाता है। तो मैंने पानी इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाला। कई साल हो गए अब मुझे गार्डनिंग करते हुए, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कितना पानी डालना है। लेकिन बारिश हो गई और पत्ते का खाद था, तो मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड कर लिया मेरे इसमें। ये देखो, मैं दिखा दूँ आपको, पूरी गीली है मिट्टी। तो सबसे पहले तो मैं ये नीचे के जो जितने भी एक्स्ट्रा है ना, ये सब हटा दूँगी इसके। जैसे ही गर्माहट शुरू होगी मेरे, इनमें सब में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और मैक्सिमम टमाटर लूँगी मैं इससे। नीचे के सारे ही हटा दें, जितने भी सकर्स हैं ये सारे हटा दें मैं। और बहुत सारे पितूनिया इसमें आ गए हैं, इन्हें भी हटा दूँ अब साथ साथ। पितूनिया के जो फ्लावर है बहुत सुंदर लगते हैं, वाइट और वो। पर क्या करें, इतने पॉट नहीं है तो हटा के फेंकना ही पड़ेगा। ये भी टमाटर ऐसा ही, इसके भी सकर्स तो निकल गए हैं बहुत सारे। ये नीचे के सकर्स पे ना, इन पे फ्रूटिंग नहीं होती। और ये इतनी एनर्जी ले लेते हैं टमाटर की कि फिर ये ऊपर भी फ्रूटिंग नहीं होने देते। तो इनको ज़रूर हटाएं। टमाटर तो काफ़ी लेट हो गया है इसकी। अगर आप नर्सरी तैयार करें ना, जिसको प्योर बोलते हैं, तो वो नहीं हो पाएगी। और हो पाएगी तो फिर वो कब टमाटर देंगे आपको? कम से कम 2-2.5 महीने तो लग ही जाते हैं टमाटर को। सबसे अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ। ये जो सकर्स हमने निकाले हैं ना, इनको मैं यहीं दबा दूँगी, यहीं पे। ये देखो, इसके नीचे के पत्ते मैंने सारे हटा दिए हैं। और हेल्दी है फ़िलहाल तो। मरोड़ वाले को तो ना दबाएं, उग तो वो भी जाएगा। लेकिन इसी से आप ना एक नया पौधा बना लें। आज मैं सिर्फ दबा रही हूँ, और 10 दिन के बाद ही दिखा दूँगी आपको इसका रिज़ल्ट। ये काफ़ी पोरस सी मिट्टी है मेरी, और इसी में ये अच्छे से दबा दिया है। जितने पौधे ज़्यादा होंगे, फिर टमाटर को काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। और क्योंकि काफ़ी हैवी फ्रूटिंग करता है तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसको ज़्यादा इधर उधर के एक्स्ट्रा चीज़ें उसके आसपास ना उगने दें। मैंने इसको भी दबा दिया है। इन दोनों की अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। और पछेते टमाटर आप इनसे ले सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये। दोनों को मैंने लगा दिया है। और हटा दूंगी इस फ्लावर प्लांट को। देखो, इसकी खुद की ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है ये वाला प्लांट। फ्लावरिंग भी हैवी करता है लेकिन एनर्जी बहुत लेता है। तो इसको हटा दिया है।
जैसे ही मौसम में बदलाव आया है, टमाटर ने थोड़ा सा ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है। ज़्यादा ठंड में ये परेशान ही रहते हैं। और वैसे बहुत अच्छी मिट्टी बनाई थी टमाटर की मैंने, उसके बावजूद भी देखो ऊपर भी जड़ें आ जाती हैं टमाटर में। ये मिट्टी थोड़ी सी खाद युक्त और डाल दूँगी इसमें, नीचे से भी हटा दूँ। ग्रोथ का जो इधर उधर की ग्रोथ है ना, एनर्जी ले लेती है सारी। और देखो सारे में मैंने ये फैला दी है। और क्या क्या डालूँगी, कौन कौन सा खाद इस वक्त ज़रूरत है हमारे टमाटर को, क्योंकि टमाटर में जो है ना वो फ्लावरिंग के लिए बर्ड्स आने लगी हैं। ये देखो कितनी बर्ड्स आई हुई हैं, दिख रही हैं आपको, ये देखो तो कितनी बर्ड्स आई हैं। तो इसने ग्रोथ ले ली, जो मिट्टी बनाई थी उससे ग्रोथ अच्छी हो गई है। और अब जब ये फ्रूटिंग करेगा और फ्लावरिंग पे आएगा तो और ताकत चाहिए। क्या क्या डाल रही हूँ दिखाती हूँ। तो टमाटर की केयर के साथ साथ टमाटर की पौध कैसे बनाएं टमाटर से ही, वो भी दिखा रही हूँ। टमाटर की टेंडेंसी होती है जहाँ से भी इसे दबा दोगे ना, वहीं से इसकी रूट निकल आएगी। देखो ये निकली हुई है। तो मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया था और खाद युक्त मिट्टी डाल दी थी। फिर से डाल दूँ, चेक कर रही थी। बार बार वैसे चेक नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वीडियो बनाने के लिए कई बार करना पड़ जाता है। ये देखो इस टमाटर की भी यही हालत है। ये काफ़ी पहले लगाए थे मैंने, पर क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती थी तो बहुत हेल्दी नहीं हो पाए और फ्रूटिंग भी नहीं दी। जैसे ही मौसम गर्म होने लगा है तो अब सही समय है कि इनको मैं खाद पानी भी फिर से दूँ और कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र दूँ या फिर कुछ ऐसा पेस्टिसाइड दूँ जो इनकी हेल्थ में सुधार हो जाए। सबसे पहली बात है कि कुछ डंडियों के सहारे इनको लगा देना चाहिए इन पौधों को, क्योंकि ये अगर टेढ़े हो जाते हैं ना, गिर जाते हैं, तो फिर वो इतने हेल्दी नहीं रहते। तो मैंने इसको डंडी के सहारे तो नहीं, लेकिन रस्सी से बांध दिया है। तो देखिए इस स्टेज पे जब ये इतने बड़े हो रहे हैं, ये थोड़े लेट वाले हैं, तो कितना हेल्दी है ये। इसने सर्दी की मार नहीं देखी। हल्की गुड़ाई करें, किसी भी डंडी से कर दें, किसी भी हाथ से कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ। हल्की गुड़ाई कर दें इनमें, पहले हाथ से ही करें। बहुत ज़्यादा इनकी जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इतनी भुरभुरी मिट्टी है मेरी कि मेरी गुड़ाई जो है हाथ से ही हो रही है। तो ऐसे ही सभी में कर दें। और ये नीचे के जितने भी पत्ते हैं ना, ये इनमें और भी नई नई डंडियाँ जो निकलनी है, इन्हें भी हटाएं पहले। देखो मिट्टी में ना हवा और धूप का लगना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सारी छोटी छोटी सिक्कर से जो निकलते हैं ना, इनको भी हटा दिया है। नीचे के हटाएं, सिर्फ ऊपर के छोड़ दें। तो यहाँ तक मैं हटा रही हूँ। इनसे मैं नए पौधे भी बना लूँगी। मैंने पहले भी दिखाया था एक बार। और ये देखें, ये भी तो ये देखें, मैंने यहाँ तक की सारी डंडियाँ हटा दी हैं। और इससे हवा और धूप दोनों ही जाएगी, एरिएशन होगा। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए टमाटर में। फीडर रूट डिस्टर्ब होती हैं तो इसकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और ये काफ़ी बड़ा पॉट है मेरा, तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगी इन नए टमाटर के पौधे बनाने में। और ये यहीं बनेंगे और यहीं पे ये फ्रूटिंग भी करेंगे। तो मैंने तो देखो नीचे की डंडी तोड़ दी है और कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि ये अभी काफ़ी बड़े होंगे और जब तक तो मौसम गर्म हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें पहले से ही पहले ऐसी जगह लगाऊं जहाँ पे ये इनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट ना करना पड़े मुझे। और इसी स्टेज पे लगाएंगे इनमें सपोर्ट। सभी में सपोर्ट की ज़रूरत होती है टमाटर में। थोड़ा दूर रखें सपोर्ट को, या फिर ऊपर से रस्सी बांध के किसी, जैसे मैंने पुराने में लगाया, ऐसे लगाएं। और सभी में सपोर्ट लगा दें। सपोर्ट जो है ऐसा लगाएं जो आगे भी बड़े होने के बाद भी उसे ही सपोर्ट से आगे आप टमाटर को बांध सकें। ये देखो अब ये सीधे खड़े रहेंगे, और जैसे ही बड़े होंगे इन्हें और भी ऊपर तक बांध देंगे, बड़े सपोर्ट लगाएं। कुछ जो पहले टमाटर जल्दी उगा दिए थे उनमें फ्लावर तो बने लेकिन पीले पड़ गए, तो किसी ना किसी चीज़ की कमी रही। विशेष रूप से तो खैर धूप की रही, धूप के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन मिट्टी में भी अभी सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स
हमें देने होंगे। एक बार फिर से खाद देने का समय आ गया है। तो इसे भी मैंने बांधा हुआ है रस्सी से सीधा खड़ा करने के लिए, देखो ऊपर पाइप से। तो इसी तरह से बांधे और भी पॉट में हल्की हल्की निराई कर दूंगी मैं। देखो मैंने पोरस सी मिट्टी है और एक डंडी से ही कर रही हूँ। और इसी स्टेज पे डाल दूंगी एक मैं हल्की सी खाद युक्त लेयर। तो सभी तरह के खाद होंगे और उसमें और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिससे टमाटर जो है अब जैसे ही मौसम बदला है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भर भर के देगा। तो ये मेरी मिट्टी है जो अक्सर थोड़ी बहुत मिट्टी धूप में पड़ी रहती है ताकि ये सूख जाए और इसके सारी जो कुछ हानिकारक कीटाणु हैं वो भी निकल जाएं धूप में। सबसे पहले पोटाश, ये देखिए पोटाश है। ये टमाटर को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पोटाश की और क्या कहते हैं कैल्शियम की। तो इस स्टेज पे देखो मैं थोड़ा सा फंगी साइड भी दूंगी ऊपर की मिट्टी में। अक्सर बहुत जल्दी फंगस लगती है पौधे में, ज़्यादा पानी होते ही, तो ख़राब ना हो। और ये एप्सम सोल्ट आप सबको पता है, एप्सम सोल्ट भी जड़ों का विकास भी करता है और शौक से तो बचाता ही है पौधे को। ये है सीवीड के ग्रेवल और सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ये फर्टिलाइज़र धीरे धीरे रिलीज होता है और इसे ताकत देता रहता है। और ये है बोन मिल। टमाटर में बोन मिल की विशेष आवश्यकता रहती है, मतलब कैल्शियम के लिए। आप चाहें तो बोन मिल डालें, अगर आप पसंद नहीं करते तो कैल्शियम का दूसरा स्रोत भी डाल सकते हैं, कई स्रोत हैं तो वो डाल लें। अंडे का छिलका डाल सकते हैं या फिर और डालते, तो इसकी मात्रा थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालूँगी। और ये है मेरा खाद गोबर का राइजस्क मिला हुआ, तो बस इतना ही डालूँगी। बस अच्छा सा मिक्स दे दें इन्हें। तो सबसे पहले मैंने इसी टमाटर की खुदाई की थी, इसी में ऊपर ऊपर डाल रही हूँ मैं। ये सारी मिट्टी चारों तरफ फैला दूँगी। बहुत ज़्यादा लेयर मोटी नहीं डालनी, बस इतनी बहुत है। और बस थोड़ा पानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ही पानी बहुत है। इतना पानी डालेंगे ताकि ये फर्टिलाइज़र जो है इनसे एनर्जी प्लांट को मिलती रहे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें भी यही प्रक्रिया, काम की मैक्सिमम पत्तियों को मैं तोड़ूंगी जो पुरानी हैं और जो रोग ग्रसित हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां जिनसे मेरे पौधे में ना तो धूप जा रही है और ना ही हवा। ये इनका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का टाइम है। अगर इनको मैं जगह दे दूंगी तो ये सारी एनर्जी मेरे पौधे की ले लेंगी। और ये देखो मैंने पूरे के पूरे पौधे को साफ़ कर दिया है नीचे से, और बहुत सारे ये सिक्कर सी टहनियाँ सी हैं, इनको हटा दूंगी। सभी की नीचे की टहनियों को तोड़ दिया है, खाद युक्त मिट्टी डाल दी है सब में, और डाल दी है पानी भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और अब करूँगी ट्रीटमेंट। तो अगली जो वीडियो है वो दिखाऊंगी पेस्टिसाइड की, कौन कौन सा पेस्टिसाइड की यूज़ करें। तो बने रहें मेरे साथ आगे के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।